friends, so today we are going to start a new chapter which is admission of a partner. Admission of a partner. And guys, this is very important for you all. Why? Because base of 3 chapter is dependent on this chapter. समझ रहे हो? 3 चैप्टर का बेस है ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. अगर आपने इफ यू गेट दिस वंस, think of that your 3 chapter will get completed almost 80% without doing anything. Trust me. क्योंकि 3 चैप्टर इसी पे डिपेंडेड है और इसको आपने बारीकी से समझ लिया तो आपका ऑलमोस्ट 80% तक कंप्लीट हो जाएगा 3 चैप्टर. ठीक है. सो इफ यू रियली वांट टू increase your number in exam, then you will have to concentrate on this chapter. Okay. So पढ़ते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या होता है. ऐसी क्या आफत आन पड़ी कि हमें पार्टनर्स का एडमिशन करना पड़ा. मीन्स क्यों करना पड़ा भाई. ए और बी है. सपोज छोड़ो ए और बी को आज. राम और श्याम है. राम और श्याम हैं. 2 पार्टनर थे. उन लोग को बिजनेस में उन लोगों ने एक तीसरे इंसान को लिया जो है मिस्टर एनके. मिस्टर एनके को एडमिशन मतलब अपने बिजनेस में उन लोगों ने क्यों जगह दिया, क्यों एडमिशन किया. सवाल यहाँ पे ये उठता है. तो गाइस सबसे कॉमन इसका आंसर है आपको. इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया. वैसे तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया. हो सकता है छोटा बिजनेस स्टार्ट किया होगा, लेकिन इन लोगों ने इतना मेहनत किया कि आज वो बिजनेस बहुत बड़ा हो गया है. तब इन लोग से संभल नहीं रहा हो तो इन्होंने सोचा कि एक तीसरे इंसान को हम लोग एज अ पार्टनर इंक्लूड कर लेते हैं अपने फर्म में, ताकि हम लोग को हेल्प भी मिल सके और काम आसान भी हो सके. तो इसलिए उन्होंने मिस्टर एनके को अपने बिजनेस में इंक्लूड कर लिया. ठीक है. तो क्या ये मिस्टर एनके ऐसे ही बिजनेस में आ जाएंगे? नहीं ना. वो बोलेंगे, बहुत सारे एग्रीमेंट साइन करने पड़ेंगे, क्या है क्या नहीं है. तो बोलेंगे कि राम और श्याम पूछने गए एनके से, ठीक है, कि भाई क्या तू पार्टनर बनेगा मेरे फर्म में. तो ये बोलेगी हाँ क्यों नहीं भाई, लेकिन प्रोसेस क्या है, क्या क्या करना पड़ेगा मेरे को. तो राम और श्याम बोले कि कुछ नहीं, बस तेरे को जैसे कि हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने उसमें कैपिटल लगाया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वही तेरे को कैपिटल देना है. और हम लोगों ने जो इतना साल तक मेहनत करके इतना नाम कमाया, इतना पैसा बनाया, आज फर्म का ये नाम हो गया है ना. आज फर्म एक तरक्की मुकाम पहुंच चुकी है. तो उस तरक्की का, उस हमारे खून पसीने का, मेहनत का एक्स्ट्रा पैसा भी तुझे देना पड़ेगा. ठीक है. तो एनके बोला कि हाँ भी ठीक है, ये तो मतलब कि जायज बात है कि हाँ तुम लोगों ने इतने साल तक मेहनत किया, मैं तो अभी आ रहा हूं, तो तेरा एक्स्ट्रा पैसा बनता है, मैं दूंगा. ठीक है. तो इनको क्या लाना पड़ा, कैपिटल लाना पड़ा और एक्स्ट्रा मनी लाना पड़ा. ठीक है. अब तो लाएंगे, मिस्टर एनके को अपने बिजनेस में लाएंगे क्योंकि इन्होंने कैपिटल लगाया, एक्स्ट्रा मनी भी दिया. तो इनको अपने प्रॉफिट में से कुछ शेयर इनको तो देना बनता है ना एनके को. तो सपोज जैसे कि 100 रुपए की प्रॉफिट होती थी. ठीक है. तो 50 राम ले लेते थे और 50 श्याम ले लेते थे. ठीक है. अब मिस्टर एनके भी आ गए. तो क्या अब 100 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन 2 ही लोग में होगा? नहीं जी. 100 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन तो अब 3 लोग में होगा. तो उनको कैसे मिलेगा? इसी में से तो मिलेगा. तो सपोज इनका हो गया मिस्टर एनके का 20 रुपया. ठीक है. तो इनका हो गया 40, इनका हो गया 40. ठीक है. तो
40-40 दिए, इन लोग का हुआ और 20 इनका हुआ। पता है कैसे हुआ 20? बता सकते हो? हाँ जी, 10 इन्होंने दे दिया अपना और 10 इन्होंने दे दिया। 10 राम ने दिया, 10 श्याम ने दिया, तो एनके को कितना मिल गया? 20 मिल गया। तो जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया वही उनका गेन हो गया। तो वैसे ही उन लोग अपना रेशियो देते हैं। सपोज 3:2 क्या बोले, हाँ 3:2 राम और श्याम का था, उनको अब कुछ रेशियो एनके को देना होगा, ठीक है। तो 1 रेशियो इनको दे दिए, तो अब कितना हो गया? 3:2:1। अब प्रॉफिट जितना भी होगा ना वो इन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ना कि 3:2 में। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। अब न्यू रेशियो क्या हो गया? 3:1, 3:2:1। क्यों? क्योंकि एक एनके भी तो आ गए हैं, तो उनका रेशियो भी तो अब बनेगा उसमें। तो क्योंकि उन्होंने पैसे दिए हैं, एक्स्ट्रा पैसे भी दिए, कैपिटल लगाया है, तो उनको रेशियो देना बनता है। हाँ बनता है। तो अब उनको रेशियो दे दिया कि भाई जितना प्रॉफिट होगा उसका 1/6 तेरा होगा, ठीक है। 3/6 राम का होगा, श्याम का होगा 2/6 और 1/6 होगा किनका? एनके का, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक। इतना तो हो गया। तो कहाँ कहाँ चेंज आया? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आया। रेशियो में चेंज आया, पहले 3 और 2 ही था, अब 3:1 हो गया। चेंज आया, हाँ चेंज आया। एनके के तो चेंज आया, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे उसके लिए? एडमिशन में टॉपिक हमारा क्या रहेगा? पहला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसलिए हम पढ़ते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा, इन्होंने कैपिटल लगाया। कैपिटल तो नॉर्मल चीज है, देना ही पड़ता है। कोई भी इंसान बिजनेस स्टार्ट करता है तो कैपिटल देना बनता है, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा देना बनता है, ये थोड़ा टिपिकल चीज है। क्यों? क्योंकि कोई भी सोचेगा भाई तुम्हें से एक्स्ट्रा क्यों मांग रहा है, तो इसको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि भाई हम लोगों ने इतना मेहनत करके इतना बिजनेस खड़ा किया है और ऐसा ऐसा है, तेरे को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तो वो थोड़ा टेक्निकल चीजें सोचना पड़ेगा कि क्यों एक्स्ट्रा पैसा मांग रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट या फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। वो टॉपिक हो जाएगा वैल्यूएशन और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फिर क्या होगा जी? अब एनके को अपने बिजनेस में लाएंगे। अब एनके को राम और श्याम ने बोल दिया कि भाई ठीक है, आज तो तेरे को बता दिया कि तू 1/6 का शेयर का मालिक हो जाएगा मेरे बिजनेस में, लेकिन तेरे को अभी नहीं, हम बस बता रहे हैं कि तू 1/6 का मालिक हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं, 1 हफ्ते के बाद। अभी हम लोगों को कुछ काम करने दो। अच्छा, उन लोगों ने टाइम क्यों मांगा? टाइम इसलिए मांगा कि जो भी अब फर्म है, फर्म में एसेट्स होंगे, लायबिलिटीज होंगे, उन सब से अभी तक के डेट में एसेट्स, अब जो जानती हो एसेट्स में भी कुछ उसके वैल्यू बढ़ते रहते हैं। कोई भी एसेट्स है, जैसे बिल्डिंग है, उसका एक बिल्डिंग है, उसका दिन ब दिन रेट बढ़ता है या घटता है, समझ लो अगर बढ़ रहा है तो उसमें कुछ प्रॉफिट तो होगा। तो प्रॉफिट उसको अभी राम और श्याम अपने में खुद में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो वो फिर कुछ दिन के बाद एनके उसमें इंक्लूड रहेगा। फिर जब एनके होगा तो लास्ट में एंड ऑफ द ईयर जब कैलकुलेट होगा पूरा, तो वो प्रॉफिट जो अभी बन रहा है ना, बिल्डिंग का इंक्रीज होने के कारण, वो वाला प्रॉफिट एनको को भी देना पड़ेगा, है ना। तो वो चीज ना दे, मतलब कि अभी से बिजनेस स्टार्ट करे, मतलब कि पूरा चीज नया नया कर दे, है ना। उसके लिए एक अकाउंट बनता है रिवैल्यूएशन, मतलब कि सारे एसेट्स लायबिलिटी को रीवैल्यू करो। मतलब मीन्स वैल्यू कितना हुआ है उन लोग का, कुछ फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। अगर फायदा हुआ है तो वो प्रॉफिट को हम खुद में डिस्ट्रीब्यूट कर ले, एनके को ना बताएं कि वो हमारा प्रॉफिट है, क्योंकि वो उन्होंने मेहनत नहीं किया उसमें। तो जितना प्रॉफिट होगा वो उन लोग खुद में राम और श्याम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और फिर जहां से स्टार्ट होगा वहां से एनके का एंट्री होगा। फिर वहां से जितना बनेगा प्रॉफिट वो लास्ट एंड ऑफ द ईयर डिस्ट्रीब्यूट होगा एनके को, मीन्स राम श्याम और एनके में, ठीक है। तो उसके लिए बनता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। थर्ड टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो कि हम लोग को रीवैल्यू करना है एसेट्स को और लायबिलिटीज को। लायबिलिटीज अगर कम हो गया तो हमारा फायदा हुआ ना, यहाँ पे फायदा हुआ, तो फायदा हम लोग किसमें बांटेंगे? राम और श्याम में। क्यों? क्योंकि एनके का इसमें कोई मतलब कोई हाथ नहीं है ना। फिर अब कुछ हम लोग बुरे वक्त के लिए क्या करते हैं, कुछ पैसे जमा करके रख देते हैं अपने गुल्लक में, रिजर्व,
रखते हैं ना, कि ताकि कोई बुरा वक्त आए तो हम लोग इसको यूज कर सके। तो अच्छा बताओ आप, बुरा वक्त क्या हमेशा आ ही जाता है? नहीं ना, ये तो सर्कमस्टेंस है कि अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, है ना। तो ये कभी फिक्स नहीं होता है, लेकिन हम अपना रिजर्व रखते हैं, गुल्लक में बना के रखते हैं कि भाई इतना अगर प्रॉब्लम होगा तो हम इसमें से निकाल करके यूज कर लेंगे। लोग रखते हैं ना, गहने रखते हैं, एफडी करवाते हैं, मतलब बहुत कुछ रखते हैं कि बुरे वक्त में काम आ जाए, है ना। तो वैसे ही पार्टनर्स भी, जैसे कि राम और श्याम है, फर्म में काम कर रहे हैं, उन लोगों ने भी रिजर्व बना के रखा होगा कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उसमें यूज कर लेंगे, है ना। तो वो सब रिजर्व अगर इस समय तक जहां हम एडमिशन कर रहे हैं एनके का, इस समय तक फर्म उस रिजर्व का यूज नहीं हुआ है, तो वो रिजर्व जितना गुल्लक में पैसे है वो सारे किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? राम और श्याम में, है ना। तो अगला टॉपिक क्या बनता है? एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जितने भी प्रॉफिट हो गए, रिजर्व हो गए, वो राम और श्याम खुद में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किसके आने से पहले? एनके के आने से पहले। उन्होंने बोला ना एनके को कि अभी 1 हफ्ते के बाद हम लोग आपका एडमिशन करेंगे, एज ए पार्टनर समझेंगे, आपको कंसिडर करेंगे, लेकिन अभी हमें 1 हफ्ते का टाइम दे दो। 1 हफ्ते में इन लोग यही सब कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, रिजर्व आया, उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट भी कर लिया, प्रॉफिट हो गया, रिजर्व हो गया, है ना। तो उन लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। कौन कौन? राम और श्याम। राम और श्याम इसको अपने खुद में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो पैसा कहाँ जाएगा भाई? लेकर के क्या सड़क पे रख देंगे? नहीं, सड़क पे नहीं रखेंगे, लोग अपने कैपिटल में डालेंगे। तो कैपिटल में डालेंगे तो कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा, है ना। कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा तो इन लोग का कैपिटल इंक्रीज होगा, कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा, मतलब फ्लक्चुएट होगा। तो उस कैपिटल के फ्लक्चुएशन के कारण हम लोग को उनके कैपिटल को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वो टॉपिक क्या हो जाता है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हमारा न्यू टॉपिक क्या हो जाएगा? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। मीन्स कैपिटल को एडजस्ट करना है राम और श्याम की, क्योंकि एनके के आने के पहले हम लोगों ने जो काम किया है उसके वजह से कुछ पैसा हम लोग के अकाउंट में आया भी, तो उस पैसे को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा कैपिटल अकाउंट को भी डिस्टर्ब करना पड़ेगा, है ना। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? हम लोग को बस इतना ही 5 टॉपिक पढ़ना है बस, और इसको डीपली पढ़ना है ताकि हम लोग का, क्योंकि 3 चैप्टर का बेस है ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इसलिए हम लोग को एकदम पूरा ध्यान लगा के इस पे पढ़ना है, ठीक है। चलो जी, आज हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? आया है पार्टनर तो प्रॉफिट में चेंज तो आएगा ही। तो अब चेंज आया है तो नया नया रेशियो बन जाएगा, है ना। नया नया रेशियो बनेगा, क्योंकि पहले राम और श्याम थे तो 3:2 था। अब नया रेशियो, नया पार्टनर आ गया तो न्यू रेशियो आ गया 3:2:1। तो इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, कैसे न्यू रेशियो आया, ठीक है। तो देखो जी, न्यू रेशियो 2 तरीके से निकलते हैं। आपको लैंग्वेज दिया रहता है, इतना इजी थोड़ी हो जाएगा यार, है ना, कि ऐसे दे देगा कि हाँ न्यू रेशियो ये है, ओल्ड रेशियो ये है। नहीं, हम लोग को निकालना पड़ेगा, पढ़ाई है तो कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। तो न्यू रेशियो हमें लैंग्वेज क्या क्या दिया रहेगा? 2 लैंग्वेज दिया रहेगा। व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन। इंफॉर्मेशन कैसा? इंफॉर्मेशन ऐसा गिवन रहेगा कि ए और बी ने, राम और श्याम ने मिस्टर एनके को कितना कितना शेयर दिया है अपने हिस्से का, है ना। तो जी कितना कितना हिस्सा इन लोगों ने एनके को दिया है अपने हिस्से, अपने शेयर का, ये वाला इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। एक विथाउट इंफॉर्मेशन मीन्स वो बोलेगा, इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं रहेगा क्वेश्चन में कि ए ने कितने दिए, बी ने कितने दिए, है ना। तो व्हेन इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। 2 केस बनते हैं। अब इसमें
ये वाला जो केस है ना, व्हेन इन्फॉर्मेशन इज गिवन, जब इन्फॉर्मेशन आपको गिवन रहेगा ना तो इसमें भी टू केस बनेगा। मीन्स दो तरीके से बताया रहेगा कि कैसे गिवन है, मीन्स कैसे बताया गया कि कौन कितना ए ने दिया है, कितना राम ने दिया है, कितना श्याम ने दिया है। ठीक है, दो तरीके से दिया रहेगा, तो इसमें दो केस बनेंगे, फर्स्ट केस और सेकंड केस। तो आज हम पढ़ेंगे व्हेन इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन, इन्फॉर्मेशन कुछ दिया ही नहीं हो। इन्फॉर्मेशन कैसे नहीं दिया हो, बस कुछ नहीं दिया, बोल रहा है कि भाई राम और श्याम पार्टनर थे और एनके को और एनके आया और क्या इतने शेयर के लिए इतना शेयर उसको मिल गया, इतना शेयर मिल गया, ये नहीं बताया कि कितना शेयर किसने दिया, बस इतना बताया कि इतना शेयर मिल गया। तो कितना शेयर किसने दिया मीन्स साइलेंट है, इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि राम और श्याम ने कितना दिया। तो इन्फॉर्मेशन जब साइलेंट है तब हम लोग उस केस को हम लोग क्या कहते हैं, सर्टेन केस या फिर फिक्स्ड केस। मीन्स मिस्टर एनके का फिक्स्ड रेशियो बता दिया गया है कि हाँ जी इतना है, इतना रेशियो है इनका, ये प्रॉफिट के इतने रेशियो के मालिक हैं। ठीक है, बस और कुछ नहीं। तो एक क्वेश्चन करते हैं, फटाक से समझते हैं फिर। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. They admitted C into partnership for 1/4 share in profit. देखो जी, बताया है A और B are partners sharing प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थे, 3:2 थे। ठीक है, दे एडमिटेड C, उन्होंने C को एडमिट किया इनटू पार्टनरशिप में एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट में 1/4 शेयर। क्या यहाँ पे कुछ बताया गया है कि A ने कितने दिए, B ने कितने दिए, नहीं दिया ना, कुछ नहीं दिया, इन्फॉर्मेशन साइलेंट है। इसका बस फिक्स्ड बता दे कि भाई मिस्टर C आए हैं, 1/4 उनका शेयर है, बस और कुछ नहीं। तो समझिए 1/4 शेयर है। अब इसको इस तरह से समझिए कि जैसे मिस्टर ए और बी है बिजनेस में, इनको मिस्टर सी आ गए हैं बिजनेस में 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, ए और बी के पापा को नहीं पता था कि क्या हो रहा है बिजनेस में। उन लोगों ने घूमने आए हैं अपने फॉर्म में, अपने बेटे की फॉर्म में घूमने आए, तो देखा उन्होंने कि उनके केबिन में तो मिस्टर सी बैठा हुआ है। तो मिस्टर पापा बोले कि भाई आप कौन हो, ये तो हमारे बेटे का केबिन है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर क्या बोल रहा है वो मिस्टर सी बोल रहे हैं कि भाई मैं प्रॉफिट का, इस कंपनी के प्रॉफिट का 1/4 शेयर का मालिक हूं। उसके पापा को कुछ समझ नहीं आया, मीन्स ए और बी के पापा को, है ना। तो फिर वो दोनों गए अपने बेटे के पास, ए और बी के पास। तो पापा ने बोला कि भाई ये क्या हो गया, वो कौन केबिन में बैठा हुआ है। तो बेटा बोल रहा है, ए और बी बोल रहे हैं कि पापा वो ना पार्टनर है 1/4 शेयर के लिए, इस प्रॉफिट का 1/4 शेयर का मालिक हो गया है। 1/4 शेयर का पापा को कुछ समझ में नहीं आया, कह रहे हैं कि भाई कैसे क्या होता है 1/4 शेयर, और क्या कैसे हुआ है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने ए और बी ने समझाया, कैसे समझाया, बहुत अच्छे से समझाया। देखो प्रॉफिट, अब पहले एक बात बताओ, 100 में वैल्यू क्या लेते हो, सॉरी यार परसेंटेज में वैल्यू क्या लेते हो, 100% लेते हो ना। अब तो रेशियो में क्या लेते हो, 1। क्यों 1 लेते हो, रेशियो का वैल्यू 1 क्यों लेते हो, क्योंकि उसका न्यूमरेटर, रेशियो में न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों सेम होता है ना। जैसे ऊपर का, जैसे कि 3:2:1 कितना है, 6 है, नीचे टोटल भी 6 रहता है, 6 1 जा 6, वैल्यू 1 रहता है। तो रेशियो में वैल्यू हमेशा 1 रहता है। तो हम कभी भी लेट करना हो कि भाई कितना, जैसे परसेंटेज में हम भी कुछ भी लेट करना होता है तो 100 ले करके अपना काम करते हैं, वैसे रेशियो में अगर लेट करना है तो क्या करोगे, 1। तो ए और बी ने समझाया कि पापा देखो, जैसे कि हमारा प्रॉफिट 1 था, ठीक है, हमारा प्रॉफिट 1 था। इस 1 में 1/4 शेयर उसका हो गया है, इस 1 में 1/4 शेयर इतना मिस्टर सी का हो गया है। तो फिर पापा बोले कि भाई तुम लोग का कितना है फिर। तो फिर बोला कि 1 मिनट कैलकुलेट करके बता देता हूं कितना हुआ। सो 1 प्रॉफिट है, 1/4 माइनस कर दीजिए, 1/4 माइनस कर दोगे, ऑब्वियस सी बात है ना, जितना प्रॉफिट है उसमें से जो जितना सी ले लिया है उसको माइनस कर दोगे आप। तो इसका एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, 3:4।
अब बोल रहा है ए बी और बी कि पापा ये है हम लोग का 3:4 3/4 में हम लोग का रेशियो है। तो फिर दोनों के पापा बोल रहे कि भाई इंडिविजुअली तुम लोग का कितना है, मीन्स ए से बोले कि भाई तेरा कितना है, बी से बोले भाई तेरा कितना है। तो फिर बोला कि अरे भाई ए और बी ने बोला कि हम लोग का ओल्ड रेशियो क्या था 3:2 था। तो ए ने अपना बताया, ए अपने पापा को बता रहा है कि इस प्रॉफिट का, ये जो प्रॉफिट है 3/4 उसका 3:5 रेशियो क्या है, 3:2 रेशियो था ना, ए का 3 था, बी का 2 था। तो फिर बोल रहा है कि इसका 3/5 ठीक है, इसका 3/5 मेरा है, और बी ने बोला कि इसका 3/4 का 2/5 मेरा है। तो कितना कैलकुलेट करने पे बनता है, 9 और 6 20, और सी का कितना हो गया। अब देखो सी का यहाँ पे जो कि लिया है 1/4। अब देखो जी ये 20 डेनोमिनेटर देखिए, डेनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए ना, डेनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो क्या सी का डेनोमिनेटर सेम है, नहीं जी। तो इसको सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी 20 बनाना पड़ेगा। तो क्या करे कि इसका क्या मल्टीप्लाई करे कि ये 20 बन जाए। तो 4 5 जा 20 होता है ना, तब 5 से इंटू किया डेनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो इंटू 5 क्योंकि दोनों जगह होते हैं, मैथ में तो पढ़े ही होंगे। तो 1 5 जा 5 5 4 जा 20 हुआ डेनोमिनेटर सेम। अब देखो आप लोग कैलकुलेट करके, क्या 9 6 और 5 20 होता है ना, 9 6 और 5 20 होता है। तो हम देखो ऊपर का भी 20 नीचे का भी 20, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9:6:5 मीन्स ए का 9, बी का कितना है 6 और सी का 5। समझ में आ गया। अब इनका न्यू रेशियो क्या हो गया, 9:6:5 इनका न्यू रेशियो हो गया, न्यू रेशियो ए और बी और सी का। ठीक है, तो ऐसे निकलता है न्यू रेशियो। ठीक है, अब उसके पापा को समझ में आ गया कि हाँ मेरे बेटे, ए ने बोला कि हाँ मेरे बेटे का शेयर कितना है 9/20, बी ने बोला कि हाँ मेरे बेटे का शेयर कितना है 6/20। ठीक है, अब उन लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, उसके पापा खुशी खुशी घर चले गए। ठीक है जी, समझ में आ गया। अगला केस जो कि है, अब हम सेकेंड क्लास में आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे, जब इन्फॉर्मेशन दिया रहे, उसमें 2 केस बनता है। इन्फॉर्मेशन दिया रहे तो हम आगे क्लास में देखेंगे कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।